हरे कृष्णा, जय द्वारकाधीश। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 के श्लोक है उसको याद करने का प्रयास करेंगे। हम समझेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक है किस प्रकार से आसान वे से हम उसको सीख सकते हैं। बहुत ही आसानी से हम श्लोक याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलो देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग। तो श्लोक को याद रखने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने स्टेप बताए हुए हैं उसको फॉलो करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे तो आसानी से याद रह जाएंगे। तो पहले अध्याय 12 श्लोक नंबर 1 भक्ति योग। ओके, तो उसका जो पहला श्लोक है, पहले हम बोलते हैं एक श्लोक, बाद में उसको याद करने का प्रयास करेंगे। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमः। तो इस श्लोक को याद रखने के लिए पहले हम क्या करेंगे, जुड़े हुए शब्द को अलग करें। तो यहाँ पे जो शब्द जुड़े हुए हैं उसको अलग अलग पार्ट में अलग अलग टुकड़े कर देंगे ताकि हम उससे सही तरीके से परिचित हो और आसानी से बोल पाए। जैसे कि एवं सतत, एवं सतत, एवं सतत, युक्ताये, युक्ताये। तो इस प्रकार हम जब शब्द के पार्ट कर देते हैं तब बोलना बहुत ही आसान हो जाता है। एवं सतत युक्ताये। ओके, बाद में भक्तास्वाम, ये है भक्तास्वाम, तो उसको हम पार्ट करेंगे भक्ता, भक्ता स्वाम, स्वाम पर्युपासते, पर्युपासते। ऐसे करते करते हमें पूरा श्लोक के सभी जो शब्द है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना है, उसको अलग कर देना है और हर एक शब्द से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो जाना है। एचाप्य, एचाप्य, तो यहाँ पे पूरा कंबाइन है, एक ही साथ है पूरा शब्द, उसको अलग अलग टुकड़े कर देना है। चाप्य, यहाँ पे चाप्य बाद में क्ष है तो ये अक्ष है, अक्ष, इसको संधि बोलते हैं। ओके, यह है, यह, उसमें दो चीज है, एक तो यह है प्लस अ है, इससे बनता है पूरा य। तो चाप्य, यहाँ पे चाप्य हमने ले लिया है और अ जो बचा हुआ है वो अक्षरम के साथ लगा देंगे, इसलिए हो जाएगा अक्षरम। ओके, अव्यक्तम, यह के साथ जो अ है वो व्यक्तम के साथ में लगा देंगे, म के साथ जो यह है। ओके, तो अव्यक्तम। ओके, एक एक पार्ट हम दोहराएंगे। एचाप्य, एचाप्य, अक्षरम, अक्षरम, अव्यक्तम, 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 तेषां के, तेषां के, योग, योग, वित्तमाहा, वित्तमाहा, जो पीछे जो डॉट्स है उसको बोलते हैं हा, वित्तमाहा। तो ऐसे करके हम टुकड़े कर देंगे। बाद में क्या करेंगे, एक एक शब्द को बोलेंगे। जैसे कि एवं सतत युक्ताय, एवं सतत युक्ताय, एवं सतत युक्ताय भक्ता स्वं पर्युपासते। तो इसमें जो शब्द है उसको बारी बारी बोलना है और याद रखना है। ओके, बाद में शब्द मिला के बोलेंगे। एवं सतत युक्ताये, एवं सतत युक्ताये, एवं सतत युक्ताये। अभी स्पीड करने की जरूरत नहीं, बहुत फास्ट नहीं बोलना है, शांति से बोलो, वो शब्द से परिचित हो, बाद में फास्ट आप बोल सकते हो। बट अभी एक बार याद रह जाएगा, बाद में आप कितनी भी स्पीड करना चाहो कर सकते हो, बट अभी ये बहुत ही स्लो स्पीड से बोलना है। ओके, एवं सतत युक्ताये, एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते, भक्तास्त्वां पर्युपासते। ओके, बाद में क्या करना है, पूरी लाइन याद रखनी है, एक एक पंक्ति, एक एक लाइन याद रखो। एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते, एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते। एचाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमः। एचाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमः।
ऐसे ऐसे 2 लाइन याद रहेगी, बाद में पूरा श्लोक कंबाइन करो, पूर्ण श्लोक, संपूर्ण श्लोक याद रखें। ओके, अगर स्टार्टिंग में पहले पूरा याद नहीं रहता कोई दिक्कत नहीं, देख के बोलो, देख के बोलोगे बाद में याद रहेगा। ओके, पूरा श्लोक बोलने का ट्राई कीजिए एक साथ में। एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग्यवित्तमः। एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग्यवित्तमः। ऐसे करते करते आपको पूरा श्लोक बोलना है, देख के, बाद में याद रख के पुनरावर्तन करना है उसका, बारी बारी बोलना है, बारी बारी बोलना है। अब बारी बारी उसको बोलोगे, उसको रटोगे तो आप अच्छी तरीके से याद रह जाएगा। बारी बारी भगवान का नाम लेना है, जो बोल रहे उसको सुनना है, जो बोल रहे उसको सुनना है। तो श्रवणम से शुरू होती है भक्ति, तो हम बोलेंगे, सुनेंगे। यहाँ पे जो बोलाए जा रहे, जो सुनो, यहाँ पे जो हम बोला रहे हैं उसको सुनो और आप बोलो, पहले सुनो और बोलो, सुनो और बोलो, वीडियो से सुनो और बोलो, तो क्या होता है, श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम। उससे हमारी भक्ति की शुरुआत होती है और उससे ही हमें श्लोक याद रहेंगे। तो फिर से एक बार, एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग्यवित्तमः। तो इस प्रकार से हमें श्लोक याद रखना है। अभी हम देखते हैं कि ये श्लोक कहना क्या चाहता है, राइट। तो ये श्लोक अर्जुन बोले, अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा। तो अर्जुन ने पूछा, ओके, भगवान श्री कृष्ण को पूछ रहे अर्जुन, अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण को पूछ रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। ओके, दोनों में से, मतलब अर्जुन ने 2 लोगों की बात की है यहाँ पे। एक होते हैं जो निर्विशेष निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, और दूसरे होते भगवान श्री कृष्ण के साकार स्वरूप को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, राइट। सदैव तत्पर रहते हैं, ओके, कंटिन्यूसली सदैव भगवान की पूजा में रहते हैं। और दोनों में से कौन है और श्रेष्ठ है। तो ये जो अर्जुन है भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न पूछते हैं। तो हम देखते हैं कि एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पे अर्जुन 2 लोगों की बात कर रहा है। एक लोग ऐसे जो कि निराकार निर्विशेष ब्रह्म को मानते हैं, वो ऐसा समझते हैं कि भगवान है वो एक एनर्जी है, एक लाइट है, एक प्रकाश है, भगवान का कोई शरीर नहीं है। ओके, वो शरीर को नहीं मानते। ऐसे लोग जो दिव्य दृष्टि, दिव्य जो तेज है उसकी उपासना करते हैं, उसको बोलते हैं निर्विशेष निराकार ब्रह्म। उसकी जो पूजा करते हैं वो लोग, एक दूसरे लोग जो भगवान का साकार रूप है। साकार रूप मतलब जिसका आकार है, उसको पैर है, उसको हाथ है, उसको हेड है, उसका सिर है, ओके, उसकी आंखें हैं, इसको पूजा करते हैं, उसके सेवा में लगे रहे होते हैं। ये दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, ऐसा पूछ रहे अर्जुन। किसको पूछ रहे? भगवान श्री कृष्ण को, राइट। तो भगवान जो है, वैसे हम जाने एज पर भगवद्गीता, तो उसका भगवान का साकार रूप है, भगवान को शरीर है, भगवान का आकार है, भगवान है, वो चलते हैं, भगवान बोलते हैं, राइट। तो साकार रूप और निराकार रूप, ये दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, अर्जुन पूछना चाहते हैं, राइट। तो काफ़ी भगवान के भक्तों ने इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, जैसे कि मधुराष्टकम है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। तो ऐसे करके काफ़ी सारे भक्त लिखते हैं कि भगवान के जो अधर है वो बहुत ही मधुर है, बहुत ही प्रिय है, बहुत ही मधुर है। वदनम मधुर, भगवान का शरीर है वो मधुर है, भगवान की आंखें मधुर है, भगवान के कान मधुर है, भगवान के बाल मधुर है, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भगवान के हर एक अंग, हर एक चीज मधुर है। और भगवान से
जो जुड़ते हैं वो चीज भी मधुर हो जाती है। महाभारत में हम जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने शंख है उसको फूका, शंख बजाया, शंख का कलर होता है वाइट, सफेद। ओके, जब भगवान ने शंख लेके अपने होठों के ऊपर रखा तो वो शंख है भगवान के जो अधर का जो कलर था, पिंक, लाइट पिंक। ओके, ऐसा पूरा शंख हो गया। मतलब भगवान तो मधुर है, भगवान तो दिव्य है ही, बट उसके साथ जो चीज उससे मिलती है, भगवान जो से टच करते हैं उसके साथ जो चीज मिलती है वो भी मधुर हो जाती है, वो भी दिव्य हो जाती है। तो इस प्रकार से जो भगवान का साकार रूप है वो उसको जो पूजते हैं तो वो श्रेष्ठ है कि निराकार ब्रह्म को पूजते हैं, वो श्रेष्ठ है। ऐसा अर्जुन यहाँ पे एक प्रश्न पूछ रहे हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट श्लोक। तो ये दूसरा श्लोक है। दूसरे श्लोक को भी हमें ऐसे याद रखना है, जुड़े हुए शब्द को दूर करेंगे। मया वैश्य मनो मनो ये माम माम नित्य नित्य युक्ता युक्ता उपासते उपासते, ऐसे करके हम पूरे शब्द से परिचित हो जाएंगे। बाद में आधी लाइन बोलना ट्राई करेंगे। मया वैश्य मनो ये माम, मया वैश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता। यहाँ पे देखिए, श्रद्धया परयोपेता। तो यहाँ पे ये शब्द जो एक साथ है उसको हम अलग करेंगे। परयोपेता, परयोपेता। ओके, जो स्ते है वो मैं के साथ हम ले लेंगे, स्ते में, इसलिए यहाँ पे लिखा है स्ते में, स्ते में युक्त, युक्त तमा मताहा। ऐसे करके करके जैसे यहाँ पे समझाया गया ऐसे आपको शब्द को अलग से बोलना है और याद रखना है। ओके, बाद में हम पूरा श्लोक बोलेंगे। मया वैश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता स्ते में युक्त तमामता। तो इस प्रकार से बारी बारी दोहराना है और उसको याद रखना है। तो चलो देखते कि भगवान क्या कह रहे हैं। अर्जुन ने जो भगवान श्री कृष्ण को पूछा है उसका आंसर, उसका जवाब दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करते हैं, अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। ओके, भगवान यहाँ पे बता दे कौन सा साकार रूप, भगवान का जो साकार रूप है, जिसका हाथ है, पैर है, ओके, सिर है, उसकी पूजा करते हैं, साकार रूप में एकाग्र करते हैं। ओके, अपना मन है भगवान के साकार रूप में एकत्र करना है। अभी भगवान का फोटो देखा हमने, हम मूर्ति पूजा करते हैं। ओके, तो ये जो भगवान के सब साकार रूप है, तो भगवान के साकार रूप में अपना मन है एकत्रित करना है और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, वो लोग मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। वो लोग है वो सिद्ध है मेरे द्वारा, मतलब भगवान बोले कि मेरे अनुसार वो लोग है सर्वश्रेष्ठ है, मतलब भगवान के अनुसार श्रेष्ठ है, मतलब कि वही श्रेष्ठ है। यहाँ पे भगवान साइन कर रहे हैं। एक तो भगवद गीता बोली है भगवान ने, मतलब उसमें जो लिखा है 110% वो फिक्स ही है, वो सही ही है। उसमें भी भगवान बोलते हैं कि मेरे द्वारा ये प्रमाणित किया जाता है कि वो सिद्धि है। ओके, सदैव लगे रहते हो, हमेशा के लिए कैसे लगे रह सकते हैं भगवान के भक्त? तो भगवान के भक्त जिसको भी देखते हैं, जैसा भी देखते हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं। ओके, पानी पीते हैं तो भगवान श्री बता रहे हैं भगवद गीता में कि जल में मैं स्वाद हूँ। ओके, वनस्पतियों में जो रस है वो भी मैं हूँ। ओके, गामा विशेष भूतानी धारयाम्य मोजिसा पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूता रसात्मकम। तो वनस्पतियों में से जो भी रस आ रहा है भगवान बोले मेरी वजह से आ रहा है। सूर्य चंद्रमा का तेज हूँ मैं। ओके, तो सूर्य चंद्र को देखते हैं। ओके, रात को भी चंद्रमा की रोशनी आती तो उसको भी देखते, तो उसे पता चलता कि भगवान को याद करते हो।
ओके, तो इस प्रकार से सदैव सदैव लगे रहते हैं भगवान की सेवा में, उसकी पूजा में। तो ऐसे भक्त है, वो है श्रेष्ठ है, ऐसा बता रहे भगवान। तो ये है सेकंड श्लोक। आगे के श्लोक हम आगे भी लेंगे। हरे कृष्णा, जय द्वारकाधीश।